तुम? परेशान हो गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते। पता तो मुझे भी नहीं मैं कहाँ हूँ। बेस कैंप से 40 किलोमीटर दूर कहीं। ठीक तो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नो अक्की, आई एम फाइन। मैं तुम्हें लेने आना चाहता हूँ। माया मत आओ यहाँ अक्की, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। प्लीज कम बैक फास्ट। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं नहीं देखना चाहती हूँ क्या तुम्हें? बस मैं आ ही रही हूँ। जल्दी आ जाओ माया। आई एम स्कैर्ड। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें कुछ हो गया तो? अक्की कुछ नहीं होगा मुझे। तुमने जो लॉकेट दिया था ना मुझे, गणपति वाला, पहली एनिवर्सरी पर, वो है ना मेरे पास। मुझे कुछ नहीं होगा अक्की, आई प्रॉमिस। मुझे कुछ नहीं होगा। माया, हेलो हेलो। अक्की, I love you अक्की। लव यू टू। हेलो माया, हेलो माया। सर मैं डॉक्टर आकाश भटनागर हूँ और मेरी बीवी उस बाढ़ में फंस गई है। आपका फर्ज बनता है कि अगर आपकी बीवी वहाँ बाढ़ में फंसी हुई है तो हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। देखिए वहाँ के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। वहाँ चारों तरफ लैंडस्लाइड हो रहा है। लेकिन आप कुछ तो कर सकते हैं। देखिए सर, मेरी बीवी एक डॉक्टर है, उसने खुद वॉलंटियर किया है। आपका फर्ज बनता है कि सर, मुझे पता है, लेकिन वहाँ के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। वो सब कुछ सुन चुका हूँ मैं। आप मुझे दोबारा मत बताइए। हमारे सारे जवान वहाँ पर तैनात हैं। कोई फोन तो होगा? 8268 8268। माया भटनागर सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि समाज के लिए भगवान की देन थी। डॉक्टरी को पेशा नहीं, अपना धर्म समझती थी वो। हम सब यहाँ कुछ पाने की उम्मीद में काम करते हैं, मगर माया के काम में हमेशा कुछ देने का भाव रहता, सेवा का भाव रहता। अपने नन्हे मुन्ने पेशेंट्स को उसने कभी अपने बच्चों से कम नहीं समझा। यहाँ हर कोई मानने लगा था कि माया के हाथों में कोई जादुई गुण है। मरीजों को दवाइयों से ज्यादा अपनी प्यारी बातों और मुस्कान से ही माया ने कई बार ठीक किया है। हम सब जानते हैं हमारे अस्पताल में उसकी जगह कोई नहीं भर पाएगा। माया भटनागर की कमी हमेशा हमेशा के लिए महसूस होती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं था कि माया अब नहीं रही। हादसा इतना भयानक था कि किसी का बचना नामुमकिन था। पता नहीं माया को कैसी मौत आई होगी। कहते हैं कि मरे हुए आदमी का चेहरा देखकर पता चल सकता है कि मौत तकलीफदायक थी या सुखदायक। मेरे लिए माया का चेहरा देखना बहुत जरूरी हो गया था। साहब डोंगरे आ गया साहब। अब आपको जो भी पूछताछ करना है आप कर लो साहब। इतना बारिश आ रहा है, बहुत साल आ रहा है, तेज आ गया तो बहुत मुश्किल होगा। यहाँ से जाना मुश्किल पड़ेगा साहब। सब आपने बोला था 80 किलोमीटर, 110 किलोमीटर हो गया साहब एक्स्ट्रा। अभी कितना पैसा खर्चेंगे आप? ये लो साहब डोंगरे आया इधर।
अरे साहब जल्दी करो, बारिश बहुत है। मैं कुछ और देर रुकने को तैयार हूँ ऑफिसर, प्लीज। देखिए सर, बाढ़ इस बार बहुत जोर से आई है। किसकी लाश कहाँ गई कुछ पता नहीं। मेरा मशवरा है आप वापस चले जाइए। देखिए, मैं यहाँ पर ही रहूंगा जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। मैं यहाँ पर ही रहूंगा। सर मेरा यकीन मानिए सर, ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इट्स ओवर नाउ। मैं कहीं मनी मन शायद यही चाहता था कि माया की लाश कभी ना मिले, क्योंकि मेरी उसी चाहत में मेरी एक उम्मीद छुपी थी, माया के जिंदा रहने की उम्मीद। औरों का पता नहीं, पर मेरी दुनिया उसी उम्मीद पर कायम थी। यू नो, रीसेंट मेडिकल स्टडीज के मुताबिक जिस किसी को भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, उन सबका यही कहना है, कोई सुरंग है, बहुत रोशनी है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, पता नहीं क्यों। मैं बताता हूं। देखो, मेडिकल साइंस ने इस बात की स्टडी की है कि मौत के बाद आंखों का जो कॉर्निया होता है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, जिससे दिमाग में जो इमेज बनती है वो टनल के शेप में होता है। लेकिन आकाश ने तो कहा है कि उस बच्चे को और भी बहुत कुछ याद है, जैसे आकाश का कमरे में आना, छुप कर उसे देखना। याद होगा, शरीर मरता है लेकिन दिमाग एकदम से नहीं मरता। द बॉडी डाइज बट द ब्रेन रिमेन्स अलाइव फॉर अ वाइल। दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। दिमाग में इंप्रेशंस बनी रहती हैं उन सब चीजों की जो मरने वाले आदमी के आसपास थी। मेरे चश्मे पर पानी की बूंद का गिरना उसने कहां से देखा? वो तो आसपास था ही नहीं। He was dying जब उसे स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। मुझे लगा कि वो मुझे अक्की कह के बुला रहा है। आपकी बेटी के अलावा और कोई मुझे अक्की नहीं बुलाता था। नेहा, तुम तो एक साइकियाट्रिस्ट हो, तुम्हें क्या लगता है? पापा, साइकियाट्रिस्ट का सबसे पहला काम होता है सुनना। मैं आकाश से ये सुनना चाहूंगी कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इन दिनों। इन दिनों मतलब? जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ बता तो दिया। हाँ, पर तुमने एक बात नहीं बताई। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि माया तुम्हें अक्की कह के पुकार रही है? ऐसा नहीं लगता मुझे। चेक योरसेल्फ आकाश। ऐसा तो नहीं कि तुम सच बोलने से घबरा रहे हो? एक्सक्यूज मी। पापा, मैं अभी आती हूँ। आकाश, फीस नहीं लूंगी, कंसल्ट तो करो मुझे। मैं जरूरी नहीं समझता। मुझे पता था तुम यही कहोगे। एक बात और कहना चाहूंगा मैं तुमसे, जो मैंने वहां नहीं कही। माया मेरी बीवी नहीं थी, मेरी दोस्त थी, मेरा सब कुछ थी। हाँ, मैं उसे मिस करता हूं और मुझे लगता है कि वो कहीं आसपास है, मुझे मिलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच्चाई भूल गया हूं। मुझे पता है कि माया मुझे कभी नहीं मिलेगी। आकाश, रुको, इस तरह मत जाओ। जो कुछ अंदर भरा है निकाल दो, हल्का महसूस करोगे। मैं क्या महसूस करता हूं, क्या नहीं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। लेकिन कैसे सिस्टर? बिरेन और नकुल दोनों मुझे बता चुके हैं कि माया मुझे बुला रही है, और दोनों को पता नहीं कि माया है कहां। माया वही है जहां से बच्चे होकर आए हैं। मुझे मालूम है कि माया ने बच्चों को क्यों चुना इस काम के लिए। क्योंकि बच्चों के दिल साफ होते हैं, खाली होते हैं। बड़ों की तरह फैसले सुनाने की आदत उन्हें नहीं होती है। बच्चे तो वही कहते हैं जो देखते हैं, जो साफ है, जो सच है।
लेकिन मैं कैसे सच मानूं इन सब बातों को सिस्टर? मान भी नहीं पाओगे, तब तक नहीं जब तक तुम्हारा मन अविश्वास से भरा हुआ है। माया इसी तरह तुमसे मिलने की कोशिश करती रहेगी और तुम हरगिज उन दरवाजों को खोल नहीं पाओगे जिनके पीछे तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती सिस्टर? यकीन करती। मगर क्या वाकई सच्चाई है इन बातों में? मेरे ख्याल में तो है। आखिर अगर हमारी दुनिया हो सकती है तो रूहों की दुनिया क्यों नहीं हो सकती? तो क्या नकुल इसीलिए जिंदा हुआ कि माया की बात मुझ तक पहुंचा सके? अगर माया तुमसे मिलना चाहती है तो जरिया कुछ भी हो, कोई भी मिल सकता है। लेकिन वो मुझे अपने पास बुला रही है, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? जिंदगी और मौत के बीच कई सीढ़ियां होती हैं। शायद माया किसी बीच की सीढ़ी पर रुक गई है। वो तुम्हें आवाज दे रही है, लेकिन तुम तो सुनी की अनसुनी कर देते हो, बिकॉज यू बिलीव इन नॉट बिलीविंग माई सन। क्यों मुझे आवाज देती रहती है माया? मेरा ख्याल है कि माया तुमसे अभी तक पूरी तरह से अलग नहीं हुई। कुछ तो होगा जो अधूरा रह गया होगा। लेकिन क्या? ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। तब तक मैं क्या ऐसे पागलों की तरह घूमता रहूंगा सिस्टर? हर तलाश के पीछे पागलपन होता है। आखिर तुम भी तो कुछ तलाश कर रहे हो। बेवजह तलाश नहीं कर रहा हूं। देयर यू आर। बेवजह कुछ भी नहीं होता। जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी भी जरूर कोई वजह होगी। तुम एक पुल पर खड़े हो आकाश, ठीक बीच में। इस तरफ से भी उतर सकते हो, उस तरफ से भी। किस तरफ जाना है ये सिर्फ तुम ही तय कर सकते हो।